इस्लामाबाद पाकिस्तान इस टाइम पे पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जितने भी इस टाइम पे टॉप चैनल्स हैं, जितने भी इस टाइम पे टॉप न्यूज़पेपर्स हैं, वो उसको कवर कर रहे हैं और इस टाइम पे इसकी लाइव कवरेज हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड हो रहे हैं और ईरान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक इस्लामाबाद में हो रही है। इसको इस्लामाबाद होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो सारे उसको कवर कर रहे हैं क्योंकि ये जो पीस टॉक है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की इकॉनमीज के लिए, पूरी दुनिया की जो पीस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो ये खित्ता है हमारा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे पाकिस्तान तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका से जो जेडी वेंस है वो तशरीफ लाए हैं और साथ ही जो ईरानी प्रेसिडेंट है वो तशरीफ लाए हैं। इस टाइम पे इस्लामाबाद बड़ा इस टाइम पे हाई अलर्ट है, बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन सब जितने भी फॉरेन लोग आए हुए हैं इनको। तो इस टाइम पे आप साथ साथ खबरें और भी चल रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप भी इस टाइम पे न्यूज़ की उसमें है, न्यूज़ हाईलाइट में, और वो काफ़ी बयान दे रहा है और वो थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ है कि ईरान को ये पीस टॉक और जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक माननी पड़ेगी। इसी तरीके से जो ईरान है वो कह रहा है कि जी हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ये पीस टॉक्स करेंगे। तो इस टाइम पे पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। दुआ कीजिए कि जो सारे पीस टॉक हैं ये आराम से हो जाएं और इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आएगा तो ये जो पूरा खित्ता है और जो पूरी दुनिया का अमन है इससे मुतासर होगा। इस टाइम पे जो इसराइल है उसका भी बहुत नेगेटिव रोल है। जैसा कि आपको पता है कि इसराइल नहीं मान रहा कि वो जो लबनान पे अटैक कर रहा है और ईरान का मौक़िफ़ ये है कि इसराइल को भी मना करें कि वो पीस करे टुवर्ड्स लबनान की तरफ, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं, वो ये जो पीस टॉक में ये शामिल नहीं है। तो इस टाइम पे ये इनका मेन एक फड्डा नज़र आ रहा है। दूसरा जो है कि स्टेट ऑफ हुर्मस का जो एक इशू है कि जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो इसका जो पैसेज है उसको फ्रीली जैसे कि पहले था उसी तरीके से बहाल किया जाए, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम अब अपनी मर्ज़ी से और हम चार्जेस लेंगे और अपनी मर्ज़ी से शिप जाने देंगे। तो एक दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है। और बाकी जो यूरेनियम का है वो भी एक इस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जो ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट की कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए उनके पास, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम को इनरिचमेंट करने का इख्तियार दिया जाए। तो इस टाइम पे ये सारी मेन चीज़ें हैं जिस पे ये चीज़ें फंसी हुई हैं। दुआ करें कि ये इनका कोई पीस टॉक कामयाब हो ताकि इस खित्ते में अमन आए और दुनिया का जो एक इकॉनमी जो इस टाइम पे सफ़र कर रही है वो बेहतर हो। शुक्रिया।